नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम टारगेट बनाकर यूपी पेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे। ये हमारी नवी क्लास है और आज हम देखेंगे आज का क्या टारगेट रहेगा। सर, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि सर ये चीज़ें जो आप बता रहे हो ये तो हमें खुद से पता है, हम खुद से कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो देखो, पता सबको सब कुछ होता है लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप खुद सोचिए, जब आप छोटी कक्षाओं में थे आपके पास एक जैसे हिस्ट्री की कॉपी थी, पूरी कॉपी होती थी, आपने कभी वो पूरी कॉपी नहीं पढ़ी होगी। जिस दिन टीचर ने जो चैप्टर बता दिया होगा उसे ज़रूर याद करके लेके आ गए होंगे आप। जैसे टीचर ने कह दिया कि कल को आपको पाठ नंबर 9 याद करके आना है, तो आपको उस पूरी कॉपी से कोई मतलब नहीं होता था, सिर्फ आपको मतलब होता था उस पाठ नंबर 9 से। तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली है और हम इसी में ढले हुए हैं। जब तक हमें एक टारगेट नहीं मिलता ना, हम उस काम को नहीं करते। अब आपके सामने पूरी ल्यूसेंट पड़ी हुई होती है, आप सोचते कि मैं पढ़ूं कहाँ से, लेकिन जब आपको टारगेट मिल रहे थे ना डे बाई डे, तो आप सब कुछ भूल गए। आपको मतलब नहीं है पूरी ल्यूसेंट से, आपको सिर्फ उन टॉपिक्स से मतलब था जो टॉपिक्स आपको टारगेट में दिए गए थे, जो आपको पूरे करने थे। पूरी ल्यूसेंट में कुछ भी होता रहा हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है आज के टारगेट से जो हमें पढ़ना है, बस हमें उन्हीं टॉपिक को खोलकर देखना है। तो ये होता है टारगेट का काम। जब तक टारगेट नहीं मिलता ना, हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम फिर नहीं करते। जैसे कोई एग्जाम होता है ना सामने, तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जैसे कोई एग्जाम नहीं होता हमारा, किसी कोई पेपर नहीं होता, तो हम उतने तरीके से उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो बस यही होता है टारगेट का काम। अब आपको टारगेट मिल रहा था, यदि आप टारगेट पूरा करते हुए आ रहे होंगे ना, तो आप अपने स्कोर देखना कितना अच्छा बूस्ट करेगा। ठीक है, लास्ट डेज में इसी तरीके से हमें पढ़ना भी चाहिए। ठीक, तो आज का हम टारगेट देखते हैं क्या है हमारा। टारगेट डे 9 है हमारा। सबसे पहले हमें देखना है करंट अफेयर्स में हमें क्या करना है। लास्ट हम करंट अफेयर्स, मई का करंट अफेयर्स हमने कल पढ़ लिया होगा। आज हमें अप्रैल मंथ का मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। एक चीज़ और, जब आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, कई एग्जाम मैंने निकाले हैं रिटर्न, मैं उसी तर्ज पर आपको चीज़ें बताता हूँ, तो आपको मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पर कि क्या पढ़ें। जब मैं सारी मेहनत करके, सारी इधर उधर पेपर से खंगाल के सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको भटकना नहीं है। आपके सामने तो एक लक्ष्य रखा गया, आपको तो वो पूरा करना है, आपको भटकना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये टारगेट डेज लेकर आया था आपके लिए, पेट के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ने को बहुत कुछ है, सारा कुछ है, लेकिन हम क्या पढ़ें, कहाँ से चुनें। अब इसी चीज़ को बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। 1 से 1.5 घंटा मैं यही देखता रहता हूँ कि अगला टारगेट क्या होना चाहिए। लास्ट पेपर्स देखकर, आने की क्या संभावना है वो पेपर्स देखकर, तब ये टारगेट डेज कंप्लीट किए हैं मैंने। तो आपको सिर्फ ये कंप्लीट करके चले जाना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको कुछ और देखना ही नहीं है। पढ़ना तो है लेकिन आपको कुछ और देखना ही नहीं, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के टारगेट डे में क्या है भाई, अप्रैल मंथ का मंथली करंट अफेयर्स स्पीडी के पीछे से। साथ में हम कल 11 पेजेस तक स्पीडी के पढ़ चुके थे शुरू से, 12, 13, 14 ये पेजेस हमें स्पीडी के पढ़ने हैं इसके साथ साथ। ठीक हो गई बात। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था खोलेंगे ल्यूसेंट में, तो उसमें क्या है, लास्ट डे जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो क्या क्या था, मेरे ख्याल से हमने उसमें राष्ट्रीय आय, जीडीपी वगैरह, और जो पहला पेज है भारतीय अर्थव्यवस्था का वो पढ़ा था। अब जो रेस्ट टॉपिक्स जो बच गए इंपॉर्टेंट हमें वो करने हैं। वो क्या क्या है भाई, 148 पेज आप खोलोगे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर दिए हुए होंगे कि निगम कर कौन लगाता है, सेवा कर कौन लगाता है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी 148 पेज पर भारतीय अर्थव्यवस्था ल्यूसेंट में। ठीक हो गई। अच्छा, उसी से नेक्स्ट पेज पर आपको दे रखा है जीएसटी। जीएसटी आपके सिलेबस में भी दे रखा है पेट के। सवाल भले से नहीं आया लास्ट ईयर, लेकिन आने के चांसेस अच्छे खासे। तो आपको जीएसटी मुश्किल से 5-7 मिनट का टॉपिक है, वो देख लेना है ल्यूसेंट में, 149 पेज पे ये दे रखा है। ठीक होगी बात। अब आ गया विविध तथ्य। विविध तथ्य कहाँ पे, जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो सबसे लास्ट पेज पे ये विविध तथ्य दे रखे हैं ल्यूसेंट के इकोनॉमिक्स, मतलब जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके सबसे लास्ट में हमारे ये पेज दे रखे हैं विविध वाले। आपको ये जरूर पढ़ के जाना है। इसमें जो है ना फैक्ट दे रखा है टॉपिक वाइज, एक 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको वो जरूर अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि उसमें से सवाल बन जाते हैं। विविध तथ्य ल्यूसेंट इको के लास्ट पेज जो है उस पर दे रखे हैं। ठीक हो गई बात। तो अर्थव्यवस्था से हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था से, ल्यूसेंट से। अच्छा, टॉपिक 2 क्या कहता है, अनुसूचियाँ। आप क्या करेंगे, भारतीय संविधान खोलेंगे, पॉलिटी खोलेंगे ल्यूसेंट की। टॉपिक 5 आपको अनुसूचियां दे रखी हैं, 12 अनुसूचियां होती हैं। उन अनुसूचियों के बारे में जानकारी दे रखी है, किससे क्या रिलेटेड है, आपको वो अच्छे से याद कर लेना है। 10-15 मिनट का टॉपिक है, 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर करके पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं एग्जामों में भी कई इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अनुसूचियां टॉपिक आपकी बुक में कोई एक इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको लिखना क्या है, अनुसूचियां देखनी है, ल्यूसेंट खोलनी है, अनुसूचियां देखनी है संविधान में और याद कर देनी है। आपात उपबंध, देखिए
आपात उपबंध ल्यूसेंट में दो जगह दे रखे हैं, एक जगह तो छोटा सा दे रखा है, हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है बड़ा वाला। आपात उपबंध आपको टॉपिक नंबर 32 मिलेगा ल्यूसेंट का, जो पूरा बड़ा वाइड करके दे रखा है। 3 तरह के आपात होते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है। 15-20 मिनट का टॉपिक ये है, ये भी कवर कर लेना है आपको। कहाँ से? ल्यूसेंट की पॉलिटी से। ठीक होगी बात? आपात उपबंध और अनुसूचियां, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। ठीक। अच्छा, तीसरा टॉपिक कह रहा है स्टार्टिंग से 10 पेजेस ऑफ ल्यूसेंट के विविध। अच्छा, हमने क्या किया, अभी हमने जो विविध के कुछ टॉपिक हम लेकर चले थे साथ में। अब क्या है, हमारा लास्ट 2 दिन रह गए हैं, तो आज आपको क्या करना है, ल्यूसेंट की विविध उठानी है, उसके शुरू के 10 पेजेस। कितनी भी लिस्ट आए, कितने भी टॉपिक आए, आपको भूल जाना है, आपको सिर्फ 10 पेजेस वो पढ़ने हैं। उन 10 पेजेस में से ना आपके 3 से 4 पेजेस तो ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, क्योंकि हम जो लास्ट टारगेट डेज करते हुए आ रहे हैं उसमें उसके टॉपिक्स हमने उठाए थे। तो 4 से 5 टॉपिक या 4 से 5 पेजेस तो आपको याद हैं ही उसके। सिर्फ आपको जब ये 10 पेज पढ़ेंगे तो मुश्किल से 5 पेजेस और एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे। तो विविध के आपको स्टार्टिंग से विविध उठानी है, ल्यूसेंट की विविध खोलनी है और स्टार्टिंग से 10 पेज उसके पढ़ देने हैं। कुछ उसके में पढ़े हुए होंगे, उनका रिवाइज कर लेना, जो नहीं पढ़े हुए होंगे उनको याद कर लेना। ठीक होगी बात? तो विविध के 10 पेजेस शुरू से। अच्छा, टॉपिक 4 कह रहा है भारत में परिवहन। अच्छा, आप जब भूगोल करेंगे, भारत का भूगोल खोलेंगे, तो उसमें टॉपिक 12 दे रखा है आपका, भारत में परिवहन। तो परिवहन को आपको सारा पढ़ लेना है। मुश्किल से आधा घंटे का टॉपिक है ये, लेकिन परिवहन में रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन, ये तीनों दे रखे हैं आपको, तीनों अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है। टॉपिक 12 है ल्यूसेंट में भारत के भूगोल का, भारत में परिवहन पढ़ लेना है। ठीक होगी बात? अच्छा, अगला टॉपिक 5 कह रहा है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। जैसे आज मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस दिलवाए थे, आपने देखा होगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे वो, और अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। अगर उनको आप बना के जा रहे हैं तो कोई ना कोई सवाल आपको उसी में से मिल जाएगा फिजिक्स का। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन इसी तरीके से, 400 से 500 क्वेश्चन होंगे वो, जितने आप पढ़ सकते हैं उतने पढ़ लेना। वो क्वेश्चंस में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाके ज्वाइन कर लेना उसको। वहीं पे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर वो क्वेश्चंस लिखवा दूंगा, डलवा दूंगा। आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा उससे, तो उसको लिख लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहां से लगे। पेपर के बाद उन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना, या उसकी फोटोकॉपी वगैरह अगर निकलवाना चाहें तो वो निकलवा लेना। तो ये क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। अब क्या करना है, अब आपको एक डायरेक्शन मिल गई, एक लक्ष्य मिल गया। अब आपको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने ये लक्ष्य होगा जो पीछे लिख रखा है बोर्ड पे, आपको सिर्फ इसे ही पूरा करना है। ठीक है। तो अब वीडियो बंद करके आप इसको कार्य को पूरा करने में लग जाइए। ये नवी क्लास है, कल ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कल के टारगेट डेज में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, किस तरीके से पेपर को टैकल करना है, ये सब चीज़ें भी आपको बताऊंगा। साथ में कल की क्लास में हम 1-2 टॉपिक ही याद करेंगे, बाकी सबका हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। अब रिवीजन का टाइम आ गया, हमने अच्छे खासे टॉपिक तैयार कर लिए हैं, हमारे पेपर में अच्छे खासे नंबर आने के चांसेस हैं, हमने बूस्ट अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है। तो अब आप वीडियो बंद कर सकते हैं और जाके अपनी टारगेट को पूरा करने में लग सकते हैं। बाकी यदि आपको मैथ्स पढ़ना है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह देखनी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी समस्या यदि आपको है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हमेशा हूँ। ठीक है। बाकी मैथ्स के लिए भी 4 क्लासेस मैंने डालनी है मैथ्स की, जो यूपीट्रिपलएससी पेट में आने वाला है। डीआई की मैं क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, और अब जो 5 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से आते हैं वो करा रहा हूँ। तो 25 में से 25 नंबर का आपको यहीं से मिल जाएगा मैथ्स में। ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।